हम लोग एक्चुअली बहुत आसानी से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देते हैं ना वर्ल्ड से कि प्रैक्टिकली मैं तो मैं हूँ, बाकी सब जो भाड़ में जितना जीवन है वो अच्छे से निकल जाए। बट ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमारी जर्नी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अवर जर्नी गोज बियॉन्ड लाइफ। जितनी मेहनत आपको यहाँ पे करनी पड़ रही है इससे कई गुना ज्यादा मेहनत आपको शायद मृत्यु के बाद करनी पड़े। तो जितना आप अपने को पीछे धकेल रहे हैं उतना आप अपना समय व्यस्त कर रहे हैं, अपना जीवन व्यस्त कर रहे हैं। ये पूरी जो सोल की जर्नी है अल्टीमेटली ये आपकी सोल की ग्रोथ के लिए है। इस पर्टिकुलर जीवन में जो भी आपको करने को मिल रहा है या जो भी आपको लगता है कि आपको करना पड़ रहा है वो तो एक छोटी सी स्टेज है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो वेस्टर्न वैल्यूज के साथ हम इन छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देते हैं और ऐसी चीजें जो हमें ग्रीड की तरफ लेके जाती हैं उन सब में हम इतना उलझ जाते हैं कि हमारा एक्चुअल पर्पस जो है उसकी तरफ तो हमारा कोई ध्यान ही नहीं रहता। हम सिर्फ सर्वाइवल में फंस के रह जाते हैं। सर्वाइवल इज इम्पोर्टेंट अनडाउटेडली। जो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं वो किसी और तरीके से जीते हैं, उनकी प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं, सेंसिटिविटी उनके अंदर नहीं पनप पाती है। तो पृथ्वी के अंदर आज की तारीख में अराउंड 8 बिलियन ह्यूमन लाइफ्स हैं। उसके अलावा जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बाकी सब लाइफ्स हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है जो एनर्जी सोर्स है वहाँ से ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ एनर्जी आती है और वो जो भी ह्यूमन फॉर्म है या जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके अंदर वो एनर्जी यूटिलाइज होती है। सो देयर आर न्यूअर सोल्स जिनको अपने साइकिल से निकल के आगे बढ़ना है। देयर आर ओल्डर सोल्स जो अपने को फंसा लेते हैं इस सर्वाइवल के साइकिल में डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको प्रॉब्ली जरूरत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली इस ह्यूमन लाइफ के चक्कर में वहीं पे फंस के रह जाते हैं काफी लोग। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को समझ पाएं, हम अपनी कॉन्शियसनेस को समझ पाएं, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ही पूरे विश्व को किसी बेहतर जगह पे पहुंचा सकती है। आज की तारीख में तो हमने खैर जो विश्व का कर दिया है वो बियॉन्ड अनएक्सेप्टेबल है। इसके बाद हमें क्या करना है? न्यूक्स ही फेंकने एक दूसरे के ऊपर, और क्या करना है? तो खैर जो चीज़ हमारे बस के बाहर हैं उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते। जो हमारे बस में है हम अपनी खुद की कॉन्शियसनेस को पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू रियली आर, व्हाई एग्जैक्टली यू आर हियर, that is the point where you start taking responsibility of your own existence, of the world you are in, of the people you are around. यही होता था आज से हजारों साल पहले जब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता था कि भाई गुरुकुल में जाओ और ध्यान करना भी सीखो। तो ध्यान का इम्पोर्टेंस, मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस यही है। जितना आप मेडिटेट कर पाते हैं, आप अपने अंदर झांक पाते हैं, आप चीजों को बेहतर समझ पाते हैं।